अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात, मैं इंशाअल्लाह जिस मौजू पर बात करना चाहता, आवाज़ सबको जा रही ना? मैं जिस मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि निकाह एक कच्चा बंधन है, इसको मजबूत कैसे बनाया जाए, इस पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह 13 से 15 मिनट। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि 4 निस्बतें होती हैं, उस्ताद की शागिर्द से, माँ बाप की बच्चे से, पीर साहब की मुरीद से और मियाँ की बीवी से। ये 4 निस्बतें में सबसे कच्ची निस्बत जो है वो मियाँ बीवी की है। एक मर्तबा मियाँ ने कह दिया आप बीवी नहीं, खत्म मामला। उसके बाद जो दूसरी कच्ची निस्बत है वो पीर और मुरीद की है। अगर मैं एक मर्तबा बोल दिया कि आप मेरे मुरीद नहीं आश्रय, खत्म। 2 निस्बतें ऐसी हैं कि जिसको आप खत्म भी करना चाहे तो नहीं खत्म कर सकते। अम्मा अब्बा बोले कि तू मेरा बेटा नहीं है, बका करें, हम फिर भी बेटे हैं। बेटा बोल दे तू मेरे अम्मा अब्बा नहीं, बेटा भी बका करे, ये निस्बत आप तोड़ नहीं सकते। और दूसरी निस्बत उस्ताद की शागिर्द से, उस्ताद कह दे कि तू आज से मेरा शागिर्द नहीं, तो भी शागिर्द रहेगा वो। तो शागिर्द और उस्ताद की निस्बत काटी नहीं जा सकती। वालिदैन की बच्चों से निस्बत काटी नहीं जा सकती, लेकिन 2 निस्बतें आसानी से तोड़ी जा सकती। उसमें से एक निस्बत जो है वो मियाँ बीवी के है, लिहाजा मैंने उसका नाम रखा कि ये एक कच्चा बंधन है। ठीक है। अब इस कच्चे बंधन को मजबूत करने के लिए अल्लाह की जानिब से क्या क्या सिस्टम हुआ और हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें बताई कि ये निस्बत जो कच्ची है वो मजबूत हो जाए, कंक्रीट हो जाए, वो एक एक बात कर लेते हैं आपसे। सबसे पहली चीज तो ये है अल्लाह की जानिब से कि जो उमूमन आयत पढ़ी जाती है निकाह के मौके पर, हालांकि ये भी आपको बता दें क्योंकि एक आलिम का निकाह है, ये लोग ये समझते हैं कि ये निकाह में पढ़ी जाने वाली आयत है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उमूमन आदत थी कि जब आप खुतबा कोई भी देते थे तो उन आयतों को क्या करते थे, तिलावत फरमाते थे। हम लोगों ने क्या किया कि उसको खास कर दिया, किसके लिए, निकाह के लिए। ऐसा कोई लाजिम नहीं है कि वो निकाह के लिए खास है। तो उसमें एक बात जो कही गई है कि तसालून बिही वल अरहाम। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यहां पे ये जो तुमने मांगा है इस रिश्ते को अल्लाह के नाम पर, लिहाजा अल्लाह ने इस कच्चे बंधन को मजबूत करने के लिए इस तरीके से जोड़ की बात की कि जब तुम अल्लाह को बीच में डालकर करोगे तो तुमको हर वक्त ख्याल रहेगा कि इसे बीच में किसकी वजह से मांगा गया रिश्ता, ये अल्लाह की वजह से। लिहाजा ये कच्चा बंधन मजबूत करने के लिए इस तरीके से आयत पढ़ी जाती है, नंबर 1। नंबर 2, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बीवी ताबे है कानूनन। बीवी, क्योंकि हुक्म है कि बीवी शौहर की फरमाबरदारी करे, शौहर के लिए ये हुक्म नहीं है कि वो बीवी की क्या करे, फरमाबरदारी करे। लेकिन हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दोनों ताबे हैं। एक को कानूनन ताबे बनाया, किसको, बीवी को। शौहर को बीवी की मोहब्बत में ताबे कर दिया।
कानूनन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लट्टू की तरह उसके पीछे नाचता रहता है। उन्होंने कहा ये अल्लाह ने निस्बत को मजबूत करने के लिए दोनों को एक दूसरे का क्या कर दिया, ताबे कर दिया। ये दूसरा सिस्टम हुआ कि कच्चे बंधन को क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। तीसरी चीज, जितनी मोहब्बतें होती हैं उसमें से दो मोहब्बत ऐसी होती है दुनिया में जो की नहीं जाती और हो जाती है। उसमें से एक औलाद की मोहब्बत पेरेंट्स, वालिदैन के दिल में। एक जानवर होता है, इंसान छोड़ दे, जानवर होता है, वो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको चाटता रहता है। हालांकि वो बच्चा बड़ा होकर के उसके किसी काम आने वाला नहीं हो सकता, सींग खतरनाक होता तो अपनी अम्मी को मार दे, लेकिन उसके बावजूद उसके दिल में अल्लाह ने क्या रखी है, मोहब्बत रखी है। तो पेरेंट्स की जो मोहब्बत है वो अल्लाह की जानिब से है। मियां बीवी की मोहब्बत के बारे में क़ारी तैयब अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह ताला ने इस कच्चे बंधन को मजबूत करने के लिए मोहब्बत रब ने पैदा की है। और यही वजह है कि जो रब जब इंजेक्शन मारेगा मोहब्बत का तो तगड़ा मारता है, हाई एमजी का मारता है। और हाई एमजी का इंजेक्शन अल्लाह ताला इसलिए लगाता है क्योंकि एक लड़की सबको छोड़ेगी एक के लिए। अब एक से उसको तमाम की मोहब्बत मिलना चाहिए। नतीजा निकलेगा कि अगर मोहब्बत का इंजेक्शन हल्का होगा तो औरत कहेगी, बीवी कहेगी कि अम्मी याद आ रही है, मैका जाना है। उसको खत्म करने के लिए परवरदिगार आलम ने तगड़ा इंजेक्शन मार रखा है कि सबकी मोहब्बत होने के बावजूद वो एक की मोहब्बत पर आकर के टिक जाती है। ये अल्लाह ताला की जानिब से है कि ये कच्चा बंधन क्या हो, मजबूत हो। अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं एक खत में कि एक तो लफ्ज है मवद्दत, जिसके माने हैं मोहब्बत के, और उसी के बगल में जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा मियां बीवी की पूरी लाइफ सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं चल पाती है, क्योंकि जब ये 60 को पहुंचता है मर्द और 55 को पहुंचती है औरत, तो वो जो मोहब्बत का इंजन है वो क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है। अब परवरदिगार आलम उस इंजन को मोहब्बत से साथ साथ शफकत का इंजन लगा देता है और दोनों की गाड़ी पार हो जाती है। जबकि बीवी को शौहर के अब ज्यादा जरूरत नहीं है, शौहर को बीवी की भी ज्यादा जरूरत नहीं है। जब जरूरत किसी चीज की नहीं होती है तो अमूमन दूरियां हो जाती हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ी औरत एक दूसरे के साथ जब रहते हैं तो बड़े सुकून से रहते हैं। ये मोहब्बत के साथ दूसरा इंजन कौन लगा दिया गया है, शफकत का। ये उस कच्चे बंधन को मजबूत करने के लिए किया गया है। बात मैं अपनी समझा पा रहा हूं? अच्छा, ये तो अल्लाह की और भी बातें हैं, बहरहाल मुझे 15 मिनट में बात खत्म करनी है। देखते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कच्चे बंधन को मजबूत करने के लिए क्या बातें बताई। जो लोग बकरी चराते हैं, मैंने बड़ी बकरी चराई है, बाद हदीस में आता है कि अक्सर अंबिया ने क्या किया है, बकरी चराई है। वो बकरी क्यों चरवाई जाती है मालूम है आपको? बकरी एक नाजुक जानवर है। जब हम लोग बचपन में हम बकरी चराते थे तो हमारे नाना कहते थे देखो बेटा मारना नहीं इसको, क्योंकि अगर अब हम तो लड़के हैं 12-14 साल के, हमने अगर अपनी ताकत से मार दिया तो रोजाना एक बकरी कम होने लगेगी घर में। ये जो चीज है कि नजाकत की बुनियाद पर बर्ताव करना ताकि गाड़ी चलती रहे, वरना बकरी मरती रहेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो ये जो तुम्हारे साथ बांधी गई है बीवी, ये मिजाजन टेढ़ी है।
حدیث میں آتا ہے کہ اس کو پسلی کی طرح ٹیڑھی سیدھی کرنے کی کوشش کبھی نہیں کرنا. اگر سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی, لیکن پسلی سیدھی نہیں ہونا. ایسے ہی بیوی کے ساتھ وہ لوگ مزے کرتے ہیں کہ یہ طے کر لیں کہ اس کا ٹیڑھا پن رہے گا, اور ہوشیاری تمہاری یہ ہے کہ ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھا لو. جیسے جتنے اہم آرگنز ہیں, پارٹ ہیں, وہ سب یہی ہیں. ان سب پارٹ کو بتایا گیا ہے کہ ٹیڑھی پسلی کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اسی میں سب کچھ لگا ہوا اسی ٹیڑھی پسلی میں. اگر دل یہ طے کر لے کہ نہیں پسلی سیدھی ہونا چاہیے, تو بندے کو 4 آدمی اٹھا لیں گے. وہ ٹیڑھے ہونے کے ساتھ سارے آرگنز اس کے ساتھ کنیکٹ ہو کر کے معاملے کو کیا کرتے رہتے ہیں, چلاتے رہتے ہیں, زندگی چلتی رہتی ہے. اس لیے حبیب مصطفیٰ نے کہا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے ہے, اس طریقے سے برتاؤ کرو گے تو یہ کچا بندھن مضبوط ہوتا رہے گا. نمبر 1. نمبر 2, عورت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دیا ہے شیشہ سے. کس چیز سے؟ شیشہ. شیشہ جانتے ہیں؟ مرر. فرمایا کہ اونٹ والا زور سے ہانک رہا تھا, آپ نے فرمایا علیک بالقواریر, ارے دھیرے دھیرے ہانک بھائی, اوپر شیشے بیٹھے ہوئے ہیں. 1 منٹ ڈسٹرب نہیں کرے, 2 منٹ اور باقی ہے. شیشے کو عورت سے تشبیہ دے کر کے بتایا جا رہا ہے کہ شیشہ اگر گندا ہوا تو وہ اینٹوں سے صاف نہیں ہوتا, بڑی نزاکت مانگتا ہے. اگر نزاکت کا خیال نہیں رکھیں گے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے عورت کو کس سے تشبیہ دیا؟ شیشے سے تشبیہ دیا. تو عورت کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے؟ عورت سے غلطی ہوگی, لیکن غلطی کی اصلاح ویسے ہوگی جیسے شیشے کی ہوتی ہے. اگر اس کو خیال نہیں رکھیں گے تو شیشہ کیا کریں گے, آپ توڑ دیں گے. یہ اس کچے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے اس کی تشبیہ کس سے ہے؟ شیشے سے. تیسری بات, مولانا صاحب بہت اچھے آدمی آپ کی نگاہ میں, سارے لوگ مل کر بولو مولانا اچھے ہیں, تو اللہ نہیں مانتا. حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی. بیوی جب مہر لگائے, گھر والے جب مہر لگائیں تب آپ اچھے ہیں. بقیہ یہ محلے والے جو تم کو اچھا بول رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ محلے والوں اور آپ کے سامنے مولانا سراج اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم ہے تمہارے سامنے مجھے 15 منٹ رہنا, اپنے آپ کو مینٹین رکھتے ہیں. اوریجنل کیریکٹر, اوریجنل اخلاق ہمارا کس کے سامنے آتا ہے؟ گھر والوں کے سامنے. اس لیے حبیب مصطفیٰ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو. اب جب شوہر یہ دھیان رکھے اور بیوی یہ دھیان رکھے کہ ہم جب تک آپس میں بہتر نہیں ہوں گے, اگر یہ دونوں دھیان رکھیں گے تو کچا بندھن کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچے بندھن کو مضبوط کیا. آخری بات, 14 منٹ بول چکے ہیں. آخری بات, آخری خطبے میں حبیب مصطفیٰ نے یہ بتا دیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال تمہارے ساتھ نہیں رہوں. اب جتنی باتیں کر رہے ہیں, جیسے کسی سے کہہ دیا جائے کہ آپ اپنی آخری نماز پڑھ لیجئے, ابھی آپ کو چڑھنا ہے, وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ حبیب مصطفیٰ کو یہ بتا دیا رب نے کہ ہو سکتا ہے اگلے سال آپ نہیں رہیں. حدیث صراحتاً حدیث ہے. اب حبیب مصطفیٰ اس وقت جتنی باتیں کر رہے ہیں وہ سب نوٹ کرنے کے لائق ہے. اس میں سے ایک بات جو بڑی تفصیل سے بیان کی کہ دیکھو لوگوں, عورتوں کے ساتھ معاملہ بہت صحیح رکھنا. کیوں؟ کیونکہ یہ کچا بندھن ہے. آخری باتوں میں کس کی طرف ہدایت کی گئی, ہماری کیا رہنمائی کی گئی کہ بیویوں کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے رہنا. یہ سب اپنی کشتی جلا کے تمہارے گھر آئی ہیں. اب اگر تم نے ان کے ساتھ برتاؤ خراب کر دیا تو کشتی جل چکی, جائے گی کہاں؟
لہذا اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. جس طریقے سے حبیب مصطفیٰ نے اس کچے بندھن کو پکا کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.